बेटा आपका फिर से एक बार अपने चैनल केमिस्ट्री चैम्बर में आपका स्वागत किया जाता है, आपका वेलकम किया जाता है। और आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10th का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज का जो सेशन होने वाला है बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज की क्लास में हम लोग समझेंगे पूरा चैप्टर लाइट का, जिसमें आप देखेंगे रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है, क्या होता है स्फेरिकल मिरर, क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस, क्या होता है कॉन्केव लेंस, सब कुछ सारी बातों को बहुत प्यार से बहुत सिंपल वे में डिस्कस किया जाएगा, बहुत सिंपल वे में आपको समझाया जाएगा। तो बेटा क्या चैप्टर है? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या है? लाइट के बारे में हमको स्टडी करना है, जिसमें क्या है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसके बारे में स्टडी करना है बेटा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? सबसे पहला क्या है? लाइट। लाइट क्या होता है? ठीक है, तो लाइट बेटा क्या है कि लाइट जो है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट किसका फॉर्म है? एनर्जी का। लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। लाइट जो है वो एक फॉर्म है एनर्जी का, एनर्जी का एक फॉर्म है। ठीक है, लाइट हमें क्या इनेबल कराती है कि हम जो अपने चारों ओर हमारे अराउंड अस जो भी सामान है उसको हम लोग देख सकें। लाइट एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीडियम है जो हमें चीजों को दिखाने में हेल्प करता है। समझे बात बेटा? लाइट जब किसी पे पड़ती है तो हम चीजों को देख पाते हैं। बात समझे? तो अब लाइट जो है इसका नेचर कैसा होता है लाइट का? तो नेचर ऑफ लाइट क्या है बेटा? नेचर ऑफ लाइट क्या है? नेचर ऑफ लाइट क्या है? ठीक है, तो नेचर ऑफ लाइट क्या है? लाइट जो होती है वो ट्रेवल होती है स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में लाइट क्या होती है? ट्रेवल होती है। और लाइट की स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लाइट जो है लाइट को किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लाइट जो है उसका प्रोपगेशन ऐसे होगा विदाउट एनी मीडियम। ठीक है, वैक्यूम पे ये इसकी स्पीड हो गई लाइट की। बात समझ गए? लाइट की स्पीड क्या होती है और लाइट कैसे ट्रेवल करती है? लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है बेटा। चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे बेटा कि लाइट में आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे और समझते हैं क्या कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे सन, आप देखें सन, ठीक है, सन हो गया, कैंडल हो गया, टॉर्च हो गया, ये सभी चीजें क्या है? अपनी लाइट प्रोड्यूस करती है, ओन लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट हैं जो ओन लाइट क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस क्या है? ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उससे लाइट क्या होती है? लाइट केवल, जैसे मून है, चेयर है, बुक्स है, तो इससे केवल जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो और वो अपनी लाइट प्रोड्यूस ना करे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की दो कैटेगरी, एक होता है ल्यूमिनस, एक होता है नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस क्या होता है? ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सन हो गया, कैंडल हो गया, टॉर्च हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, ये क्या करते हैं? लाइट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट जिससे लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है, जैसे बुक हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये सभी क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। बात समझ गए बेटा? ल्यूमिनस क्या है, नॉन ल्यूमिनस क्या है, बात समझ गए आप? चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं बेटा, देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। कौन सी हेडिंग देखेंगे बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। जैसे बचपन में जब छोटे थे आप, तो घर पे आप देखे होंगे कि घर पे आप बेड पे बैठे होंगे और एक बॉल आपके पापा लेके आए होंगे या मामा लेके आए होंगे या फूफा लेके आए होंगे, छोटे में आपके, ठीक है, बर्थडे में मिला होगा आपको गिफ्ट। याद करिए आपको बर्थडे में क्या गिफ्ट मिला था। ठीक है, तो उसमें जो आपको जैसे बॉल मिल गई, तो आप बैठे बैठे घर के अंदर ही ऐसे वॉल पे फेंकते थे और वॉल से फिर वापिस आपके पास आती थी ना? आती थी कि कहीं चली जाती थी? नहीं, आपके पास वापस आती थी और फिर उसको आप ढूंढ के लाते थे, फिर उसको उठाते थे। तो वही क्या है?
वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर क्या, कि किसी सरफेस पे ये सरफेस हो गई, इस पे लाइट जो आती है और इससे रिफ्लेक्ट होती है, इससे बैक होती है, बाउंस बैक होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैसे? देखो, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी ऑब्जेक्ट से लाइट का बैक होना, रिटर्न होना, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात समझे बेटा? क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? लाइट का रिटर्न होना, वापिस आना, लाइट का रिटर्न होना, वापिस आना, बैक होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात समझे? कोई सरफेस है आपके पास, मान लीजिए बेटा ये कोई आपके पास सरफेस है, ठीक है, इस पे लाइट फॉल होती है और इससे क्या होती है? रिटर्न होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। बात समझ गए बेटा? रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट का बाउंसिंग बैक होना, लाइट का क्या होना? वापिस आना, क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। लाइट का वापिस आना, लाइट का वापिस आना, ठीक है, बात समझ गए? चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अब इसमें बेटा समझेंगे हम लोग कौन कौन से लॉज होते हैं, कौन कौन से इसमें लॉज होते हैं। लॉज को समझ ले बेटा क्या है। देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो फर्स्ट लॉ है और सेकंड लॉ है। आपको टू लॉज इसमें स्टडी करना है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है और सेकंड लॉ क्या कहता है, इसको आपको बेटा स्टडी करना है। कैसे करना है? देखो देखो, फर्स्ट लॉ जो होता है बेटा, इसमें क्या है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। कौन कौन सी रे? इंसिडेंट, आने वाली। कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड, वापस जाने वाली, बैक होने वाली। और नॉर्मल, ये तीनों क्या होती है? एक ही पॉइंट पे मिलती हैं, सेम प्लेन पर आती हैं, ठीक है। देखो बेटा कैसे, देखो ये हो गया आपका, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड, ये हो गया इंसिडेंट, ये आ रही है और ये वापस जा रही है, और ये हो गया नॉर्मल। तीनों एक ही प्लेन पे यहाँ पर देखो बेटा मिल रहे हैं ना, तीनों मिल रहे हैं। बात समझे? तीनों क्या है? एक ही प्लेन पे मिलते हैं, एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है बेटा, कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जितना एंगल बनेगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। देखो बेटा ये हो गया, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंस, इसके बीच में क्या बना? आई, एंगल बन गया, बना। और ये देखो आर बेटा है, आर किसके बीच में बना? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है वो ऑलवेज क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? ऑलवेज सेम होता है। बात समझ गए बेटा कि आई जो है वो ऑलवेज आर के क्या होगा? इक्वल होगा। आई इक्वल टू आर, जो एंगल आई है वो एंगल आर के क्या होगा? इक्वल। मतलब क्या है कि जिस एंगल से इंसिडेंट रे आ रही है उतने ही एंगल से क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी? बैक होगी। बात समझ गए? समझ गए बेटा आप? चलिए आप समझ गए, आगे चलते हैं, आगे चलते बेटा, आगे चलते हैं। क्या समझना है? अब हमें समझना है बेटा, अब हमें समझना है, यहां पर आ जाइए। क्या समझना है बेटा? यहां समझना है कि जो रिफ्लेक्शन होते हैं इसके टाइप्स क्या है। एक होता है रेगुलर और दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखो बेटा जो रिफ्लेक्शन है इसके दो कैटेगरी हैं, एक क्या है? रेगुलर है, और दूसरा इरेगुलर या डिफ्यूज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक, बात समझे आप? तो एक हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा हो गया डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। बात समझ गए? आप बचपन याद करिए अपना, बचपन बेटा याद करिए। आप जब बॉल को मारते हैं वॉल पे तो आपके पास आती है वापस, ठीक है। कभी कभार क्या होती है? आपसे दूर चली जाती है, ठीक है। कभी कभार क्या होती है? आपसे दूर चली जाती है तो आप दौड़ के इसको लेके आते हैं, लाते हैं। अच्छा, यहां क्या समझेंगे आप? देखो बेटा ये आपकी कोई स्मूथ सरफेस है। क्या है? स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस क्या होता है भैया? स्मूथ सरफेस क्या होता है? देखो बेटा ये रेगुलर सरफेस है। क्या है? ये रेगुलर सरफेस है, ठीक है। अब यहां से जो लाइट आ रही है ये ऐसे बैक होगी,
इससे जो आ रही है वो ऐसे बैक होगी, जो इससे आ रही है वो ऐसे बैक होगी होगी लाइट जब पैरेलल सरफेस पे आएगी और पैरेलल ही क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। बात समझना, पैरेलल लाइट आ रही है और पैरेलल ही उसके जा रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। सरफेस कैसी होगी, स्मूथ सरफेस होगी। बात समझ गए। इरेगुलर में क्या होता है, ये जो सरफेस है बेटा ये रफ सरफेस है। कैसी है, रफ सरफेस है। रफ सरफेस से जो लाइट आ रही है वो तो पैरेलल है, लेकिन जो बैक हो रही है वो पैरेलल नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। बात समझे। रेगुलर में क्या है, पैरेलल का आना और पैरेलल का जाना। जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल होंगी सब, ठीक है, पैरेलल होती है। जब रिफ्लेक्ट होंगी तो वो भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। लेकिन बेटा डिफ्यूज में क्या होता है, रेगुलर तो होता नहीं कुछ, वहां पे सरफेस कैसी होती है, क्या होती है, सरफेस कैसी होती है, रफ होती है। रफ होती है इसका मतलब क्या है कि वहां से पैरेलल तो आ रही है, लेकिन जब वापस जाएगी तो वो पैरेलल न जाके क्या होती है, इधर उधर भागती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। बात समझ गए बेटा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए बेटा अब बात करते हैं इमेज और ऑब्जेक्ट की। इमेज और ऑब्जेक्ट क्या है फिजिक्स में, इसको समझेंगे। बाकी जनरल वे में तो आप सेल्फी ले ही रहे हैं, वो इमेज हो गई ना आपकी, आपकी इमेज है ना, आप क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, आपकी सेल्फी क्या है, इमेज हो गई। तो अब इसमें फिजिक्स में कैसे समझेंगे इसको देखते हैं कि एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज और रिफ्लेक्टेड थ्रू इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। ये कोई आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इससे जो लाइट है, ठीक है, लाइट जो रेज है वो क्या हो, इससे रिफ्लेक्ट हो या इससे मिले आपको, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये ल्यूमिनस भी हो सकता है और नॉन ल्यूमिनस भी हो सकता है। इमेज क्या है बेटा, ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग एन ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इमेज। मतलब क्या है, ये आपको ऑप्टिकल अपीयरेंस है। क्या है, ऑप्टिकल अपीयरेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं इमेज, ठीक है। ऑप्टिकल अपीयरेंस उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज बोलते हैं। बात समझ गए क्या है ऑब्जेक्ट और क्या है इमेज। चलिए आगे बात करते हैं, टाइप्स ऑफ इमेज की बात करते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ इमेज, इमेज के टाइप्स कौन से होते हैं, तो एक होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। दो टाइप की इमेज होती है, एक होती है रियल इमेज और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या है और वर्चुअल क्या है इसको समझेंगे। तो रियल इमेज बेटा क्या है, द इमेजेस व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। तो क्या आपको याद रखना है, जो रियल है वो कहाँ मिलनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए आपको स्क्रीन में। कहाँ ऑब्टेन होगी, स्क्रीन पे। और जो वर्चुअल है वो कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती है उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल, और जो स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है उसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं, रियल। अब बात समझना, सिनेमा हॉल क्या है, सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल में क्या होती है, वहां पर रियल इमेज है, वहां पर क्या है, स्क्रीन पे क्या हो रही है, इमेज ऑब्टेन हो रही है। लेकिन बेटा जो प्लेन मिरर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मिरर जो है, प्लेन मिरर, उसमें पीछे आपको दिखता है ना आपकी इमेज, लेकिन वो मिरर पे है ना कि स्क्रीन पे है, ठीक है। स्क्रीन पे उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। बात समझे। जैसे ये है आपके पास, ये आपके पास टीवी है, अब इस पे जो इमेज आ रही है वो क्या है, स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है ना, इस पे जो इमेज है वो स्क्रीन पे है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे रियल इमेज। लेकिन ऐसे जो इमेज होती है मिरर पे, प्लेन मिरर में, वो क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। बात समझिए आप, वर्चुअल और रियल का डिफरेंस समझिए, ठीक है। जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो वो आपकी क्या है, रियल। जो स्क्रीन पे ना हो वो क्या है, वर्चुअल। बात समझ गए। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। क्या है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है बेटा, देखो बेटा जैसे ये आप लगा दिए प्लेन मिरर, क्या लगा दिए, प्लेन मिरर लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखे तो इसकी इमेज आपको यहाँ पीछे दिखेगी, जितना डिस्टेंस आगे है इतने डिस्टेंस क्या होगी, पीछे होगी, ठीक है। क्या है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जितना ये आगे रखा हुआ है उतना ये पीछे बनेगा। बात समझे। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू द मिरर।
क्या है, जब मिरर पे आप देखोगे तो आपको इमेज मिलेगी। बात समझे? तो ये इमेज क्या है, किससे बन रही है, प्लेन मिरर से बन रही है। किससे बन रही है, प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म हो रही है। आगे चलते हैं बेटा, अब समझते हैं लैटरल इन्वर्जन क्या है। क्या समझना है, लैटरल इन्वर्जन। देखो बेटा, यहां पर देखो, यहां कोई ऑब्जेक्ट है, ये कैसा है, क्या लिखा है इसमें, रेड, और इसमें कैसे दिखा आपको, इसमें देखो उल्टा हो गया ना, यहां पर सब कुछ बदल गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। यहां पर क्या है, देखो जो लेफ्ट हैंड है वो आपको दिखेगा राइट हैंड। देखो बेटा क्या लिखा है, when an object is placed in front of mirror, the right side of the object appear to become the left side of the image and left side of an object become the right side of the image। देखो बेटा, जैसे जो आपकी इमेज है, जैसे आप ये मार्कर पकड़े हुए हैं, ठीक है, आप आगे रखते हैं मिरर, तो ये आपको दिखेगा लेफ्ट हैंड पे, ठीक है, और जो ये वाला हैंड है ये दिखेगा आपको राइट हैंड में। तो राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, ठीक है, यही क्या है, यही है आपका लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। आ जाइए, अब बेटा क्या है इसमें, अब बेटा इसमें क्या है, इसमें क्या है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। कौन कौन से होते हैं, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। कैसे होती है, वर्चुअल होती है, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, इरेक्ट, ठीक है, मतलब सीधी होती है। कैसे होती है, सीधी, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेम साइज। कैसा होता है, सेम साइज, सेम साइज, कैसा होता है, सेम साइज। एंड लेटरली इन्वर्टेड, क्या होता है, इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड। और उसके बिहाइंड मिरर के सेम डिस्टेंस होती है, क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस होती है। तो क्या है, वर्चुअल, इरेक्ट, सेम, क्या है, इन्वर्टेड है। कैसी है, देखो बेटा, जैसे ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया मिरर, बात समझना आप, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया मिरर। तो अब ये कैसे होगी, ये इन्वर्टेड होगी, मतलब जो लेफ्ट है वो चला जाएगा राइट में, बात समझना। ये क्या है, ये वर्चुअल है, मतलब ये आपको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो रही है, और इरेक्ट है, जैसे ये है वैसे ही बनेगी, सीधी बनेगी, ठीक है, सेम साइज, जो साइज इसकी है वही इमेज की साइज होगी। बात समझ गए। चलिए आगे चलते हैं बेटा, ये आपका हो गया। अब प्लेन मिरर का यूज क्या है बेटा, प्लेन मिरर का यूज क्या है, इसका क्या यूज है प्लेन मिरर का बेटा। देखो बेटा क्या है, प्लेन मिरर यूज टू सी अवर सेल्फ। देखो बेटा, घर पे प्लेन मिरर होता है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, अपना फेस देखते हैं, ठीक है, अपने हेयर मेंटेन करते हैं ना। तो क्या होता है, इसका यूज हम लोग करते हैं घर पे। द प्लेन मिरर यूज्ड इन बाथरूम, बाथरूम में भी यूज करते हैं मॉडर्न जो लोग होते हैं। प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन ज्वेलरी शॉप्स, वहां पर भी इसका यूज करते हैं। प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप, पेरिस्कोप बनाने में इसका यूज होता है। प्लेन मिरर्स आर फिटेड एट ब्लाइंड टर्न ऑफ बिजी रोड्स, जो बिजी रोड्स होती हैं उसमें जो ब्लाइंड टर्न होता है उसको दिखाने के लिए वहां पर प्लेन मिरर का यूज होता है। बेटा समझ गए कहां पर इसका यूज होता है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, आ जाइए। एक प्रॉब्लम बेटा, क्या प्रॉब्लम है देखते हैं, क्या प्रॉब्लम बेटा, एक प्रॉब्लम समझते हैं क्या है। देखो, एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल 35 डिग्री with the surface of a plane mirror. What is the angle of reflection? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, ठीक है। क्या है कि जैसे ये आपका प्लेन मिरर हो गया, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पर नॉर्मल हो गई, क्या हो गई, नॉर्मल। यहाँ एंगल कितना है 35, ऐसे ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहाँ एंगल कितना होगा, तो यहाँ पर भी बाबू 35 ही होगा, क्योंकि ये आई है और ये क्या है, एंगल आर है। तो आई जो होता है एंगल वो किसके इक्वल होता है, आर के। आई जो है वो आर के हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ गए, बात समझ गए बेटा। चलिए
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आ जाइए नेक्स्ट। अब बेटा इसमें क्या है, देखो अब जो मिरर होते हैं, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अ स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर whose refracting surface is the part of a hollow sphere of glass। एक ग्लास ले लेंगे ऐसे, ठीक है, इसका ये पार्ट या फिर ये पार्ट इधर पॉलिश कर दीजिए। ठीक है, चलो पॉलिश करते हैं, इसमें आउटसाइड कर दिए ऐसे, पॉलिश कर दिए और सारे पार्ट को निकाल दिए। तो अब कैसे बन जाएगा, अब इसको देखते हैं। ये बन गया कुछ ऐसे, ऐसे बन गया, एक ये हो गया और दूसरा ऐसे हो गया। ठीक है, ये क्या है आपके, ये आपके स्फेरिकल मिरर है। इसमें कौन से आते हैं, कॉनकेव और कौन आता है, कॉन्वेक्स आता है। कॉनकेव आता है और कॉन्वेक्स आता है। कॉनकेव मिरर बेटा क्या होता है, देखो कॉनकेव मिरर में बेटा ऐसे इनवर्ड अंदर की साइड क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और आउटसाइड क्या होता है, यहां पर कोटेशन होता है किसका, यहाँ कोटेड होता है, सिल्वर कोटिंग होती है और उसके ऊपर पेंट कर देते हैं जिससे कि इधर से लाइट एंट्री न कर पाए, लाइट किधर से आए, सामने से आए। ठीक है, ये जो अंदर का साइड है इधर से लाइट आती है, ये होता है कॉनकेव। और कॉन्वेक्स में क्या होता है बेटा, ये अंदर की तरफ पॉलिश की जाती है और बाहर की तरफ से क्या होती है, लाइट आती है। तो जैसे मान लीजिए ऐसे, ये आपका हो गया स्फेरिकल मिरर, तो इनसाइड इधर अगर आप क्या करते हैं, आप पॉलिश करते हैं तो इधर क्या है, ये सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। लेकिन अगर आप इधर पॉलिश करते हैं आउटसाइड, तो ये क्या है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। बात समझे। तो यहां पर बेटा देखो कॉन्वेक्स में क्या है, इनसाइड उसके पॉलिश किया गया है और आउटसाइड क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। लेकिन कॉनकेव में क्या है, आउटसाइड पॉलिश की गई है और इनसाइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। बात समझ गए बेटा, बात समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। चलिए बेटा अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, हमें समझना है टर्म रिलेटेड टू मिरर। मिरर से जो रिलेटेड टर्म्स हैं कौन कौन से हैं उसको हम लोग समझेंगे बेटा। क्या है, एक है सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस और एपर्चर ऑफ मिरर। इन पॉइंट को हम लोग समझना शुरू करते हैं। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो बेटा, जैसे जिस स्फीयर से आपका मिरर निकाला गया है उसका जो सेंटर होगा, देखो बेटा यहाँ पर ये इसका सेंटर हो गया, तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये डिस्टेंस सी से पोल के बीच की, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब क्या है, पोल से सी के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझे। दोनों मिरर बने हुए हैं, ठीक है, कॉनकेव भी बना हुआ है और कॉन्वेक्स भी बना हुआ है। तो कॉन्वेक्स में ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो डिस्टेंस है ये हो गई आपकी आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसका जो मिरर है इसका मिड पॉइंट क्या होगा, पोल। इसमें क्या होगा, ये मिड पॉइंट हो गया पोल। आप समझ गए। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होते हुए हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ गए। ये इसमें क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ गए। और जो ये डिस्टेंस है m2, ये जो है m2 m डैश, इसको हम लोग बोलते हैं एपर्चर ऑफ मिरर। ये बेटा m से m डैश, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपर्चर ऑफ मिरर। बात समझ गए आप, समझ गए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है, आइए अब हम लोग समझेंगे बेटा, हम लोग समझेंगे क्या समझना है, प्रिंसिपल फोकस क्या है और फोकल लेंथ क्या है। प्रिंसिपल फोकस क्या है, फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या है, फोकस, प्रिंसिपल और फोकस। उसके बाद फोकल लेंथ क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। तो देखो बेटा, जैसे आपके पास ये एक मिरर बना हुआ है। अब देखो क्या है कि द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर is a point on its principal axis to which all the light rays which are parallel and close to the axis converge after reflection from the
कॉनकेव मिरर। देखो बेटा, ये आपके पास मिरर हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका हो गया पोल। इसके पैरेलल जो रेज आती है और जिस पॉइंट से ये पास होती है, जिस पॉइंट से ये पास हो रही है, ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। जिस पॉइंट से ये रेज पास होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और बेटा F to P, ये जो डिस्टेंस है, इस हम डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। बात समझ गए? फोकल लेंथ क्या है? ये लिखा हुआ है, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। मतलब क्या है? पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। बात समझ गए? फोकल लेंथ क्या है? बात समझ गए बेटा? फोकल लेंथ क्या है? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। अब ये आ गया आपके पास कॉन्वेक्स मिरर आ गया। इसमें क्या है आपका? देखो बेटा, इसमें ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, पोल से आपके आ रही है ऐसे। अब देखो बेटा, ये क्या है? ये हमेशा ऑब्जेक्ट किधर होता है? लेफ्ट हैंड होता है। ये रे ऑफ लाइट इसके पैरेलल आ रही है और ये डाइवर्स होती हैं, ऐसे डाइवर्स हो रही हैं, ठीक है। लेकिन जिस पॉइंट से ये पास होते हुए हमको क्या होगी? सीम टू बी होगी, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे? द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच अ बीम ऑफ लाइट रेज इनिशियली पैरेलल टू द एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अब ये आपका क्या हो गया? ये आपको सीम टू बी होगी, कहां से? जिस पॉइंट से होगी उसको हम लोग बोलेंगे फोकस, और ये पोल से और फोकस की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी फोकल लेंथ। बात समझ गए बेटा? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग बेटा, समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्या? रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर R एंड फोकल लेंथ F, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ स्फेरिकल मिरर का, इसमें क्या रिलेशन है? तो क्या है? जो फोकल लेंथ होता है वो R/2 होता है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसका हाफ होता है फोकल लेंथ, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है बेटा? इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 28 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? क्या दिया हुआ उसमें? R दिया है आपको, 28 सेंटीमीटर दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है? F पूछ रहा है, तो R/2, R/2, तो 28/2, 14 सेंटीमीटर इसमें कैलकुलेट हो जाएगा। क्या दिया है इसमें? इसमें दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, R दिया है, 28 सेंटीमीटर दिया है। क्या पूछ रहा है? फोकल लेंथ पूछ रहा है, तो R/2 होता है, उसको आप अप्लाई कर दीजिए, आपका F निकल आएगा, ठीक है। F जो है फोकल लेंथ वो R/2 होता है। जो वैल्यू होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, देखो बेटा यहां पर इस बात को समझो आप, इस बात को आप समझिए। क्या है? यहां पर पीछे आते हैं, थोड़ा सा पीछे आता है, ये आ गया। अब ये जो C और इसके बीच की जो डिस्टेंस है, यहां पर देखो बेटा, यहां पर जो C और P के बीच की डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ क्या होगा? इसका हाफ प्रिंसिपल फोकस होता है, ठीक है। और उसकी जो बीच की लेंथ है पोल से F की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। तो जो फोकल लेंथ होता है वो हाफ ऑफ R होता है। बात समझ गए बेटा? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बेटा क्या कहता है? नेक्स्ट टॉपिक कहता है कि रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनती है उसके रूल क्या है? कौन कौन से रूल है? तो रूल 1 क्या है? देखो बेटा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देखो बेटा यहां पर समझना क्या है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है तो किससे पास होगी? वो पास होगी फोकस से पास होती है। किसके पैरेलल आती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस, ठीक है। और पास किससे होती है? F से पास होती है, फोकस से पास होती है। बात समझ गए? सेकेंड रूल क्या है? अगर रे ऑफ लाइट
सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है। किससे आती है बेटा? किससे आ रही है? रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वापस रिटर्न हो जाएगी। तो मतलब क्या है, अगर जो रे है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो उसी पे वो क्या हो जाती है? रिटर्न हो जाती है, रिटर्न हो जाएगी। बात समझ गए? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आ रही है तो उसी पे वो वापस हो जाएगी। अगर बात करते हैं रे की, किससे आ रही है? रे ऑफ लाइट जो है वो आ रही है फोकस से। किससे आ रही है? फोकस से। ठीक है, फोकस से आ रही है तो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस की वो रे पैरेलल हो जाती है। अगर वो फोकस से आ रही है तो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल हो जाती है, इसके वो पैरेलल हो जाएगी। बात समझ गए आप? अगर फोकस से रे आ रही है तो वो पैरेलल हो जाती है। अगर देखो बेटा, अगर वो सीधा पोल पे आ रही है, किसी एंगल से आ रही है, मान लीजिए आई दिया हुआ है, तो वो उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी? पोल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ क्या होगा? आई इक्वल टू आर होगा। मतलब यहाँ जो है जितने एंगल से वो आ रही है उतने एंगल से वो क्या हो जाएगी? रिटर्न हो जाएगा। बात समझ गए? ये किसका रोल था? कॉनकेव मिरर का था। ठीक है, समझ गए? चलिए अब चलते हैं बेटा आगे। अब समझते हैं अब इसमें इमेज बनती कैसे है। इमेज बनती कैसे है? तो देखो बेटा, कौन कौन सी इमेज बनेगी। देखो, अगर ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखोगे? बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को आप रखते हो, ठीक है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? ठीक है, तो देखो बेटा, ये आपका हो गया पोल और ये हो गया फोकस। इसके बीच में ये यहाँ पर क्या रखा गया? यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा गया। ठीक है, अब इसकी जो यहाँ से रे है, रे ये किसी एंगल से यहाँ पर आएगी। ठीक है, और उतने ही एंगल से ये क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आ रही है तो उसी पे वो क्या होगी? वापिस हो जाएगी। ये पीछे मिरर के पीछे ये यहाँ बनते हुए आपको सीन टू भी होगी। ठीक है, बिहाइंड द मिरर इमेज कहाँ ऑब्टेन होगी? बिहाइंड द मिरर। तो क्या लिखना है आपको? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर बनेगी। वर्चुअल होगी। देखो बेटा, वर्चुअल और इरेक्ट क्या होता है? वर्चुअल क्या होती है? देखो, ये जब मिरर के पीछे बनेगी, ठीक है, जब स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होगी तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल। देखो, इसमें एरो ऊपर था, इसमें भी एरो ऊपर है, तो ये क्या है? इरेक्ट है। क्या है? इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। बात समझे? लार्ज इमेज है। क्या है? लार्ज है। क्या लिखा है? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट की साइज क्या थी? ये आपकी दिख रही है और इसकी साइज क्या है? थोड़ी सी उससे बढ़ गई है। तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है वो क्या होगी? लार्जर इमेज होगी। समझ गए बात बेटा? क्या है? इमेज जो है वो लार्जर बनेगी। बात क्लियर हो गई? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट, अब इमेज को आपको बनाना है और ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट एट द फोकस। ऑब्जेक्ट कहां पर है? फोकस पर है। ये फोकस पर ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है, ये फोकस पर रखा हुआ है। तो अब इससे पैरेलल रे ऑफ जो लाइट है पैरेलल आ रही है और ये इससे वापिस होती है किससे? फोकस से निकल गई। भाई देखो, रूल क्या है कि जब किससे आएगी? पैरेलल आएगी तो फोकस से पास होगी। और ये आपकी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है और उससे रिटर्न हो जाएगी। तो कहां बनेगा? ये आपका इधर कहीं पीछे कहीं बनेगा, तो एट इन्फिनिटी बनेगा। क्या बनेगा? एट इन्फिनिटी। तो क्या लिखेंगे? इमेज कहां बनेगा? एट इन्फिनिटी। कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। देखो बेटा, रियल क्यों है? क्योंकि सेम साइड है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज है। इन्वर्टेड क्यों है? क्योंकि ये नीचे की तरफ बन रही है तो इसलिए इन्वर्टेड है। हाईली इनलार्ज मतलब क्या है? बहुत बड़ी इमेज बनेगी। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। नेक्स्ट इमेज बनाते हैं। आ जाइए बेटा, इसमें नेक्स्ट ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं कहां पर? ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे आप? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे। ठीक है, तो अब देखो बेटा, फोकस कहां पर है? देखो, फोकस ये हो गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, इसके बीच में ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट।
ठीक है। अब क्या है, इसके पैरेलल रे आएगी और किससे पास होगी, ये पास हो रही है, देखो किससे पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, और ये आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। और ये देखो यहाँ पे ये क्या बनेगा, इसका इमेज बनता है ना बेटा। अब देखो, अब इसका साइज इतना बड़ा है और इसका साइज थोड़ा सा बढ़ गया है। अब देखो क्या है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनना है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनना है। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल क्या है, सेम साइड है, इन्वर्टेड क्यों है, क्योंकि क्या है, इसमें एरो ऊपर है, इसमें एरो नीचे हो गया। देखो ऐसे था पहले, अब कैसे बन गया, ये ऐसे बन गया, तो इन्वर्टेड हो गया, ठीक है। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, देखो इससे क्या है, इसका साइज बड़ा है, इसलिए क्या है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। बात समझ गए, लार्जर बन गया। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं इमेज। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब क्या है इसमें, अब इसमें क्या है, अब इसमें बेटा ये है कि ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां पर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो इमेज कहां बनती है, इसको समझना है। देखो बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया आपका, ठीक है, इस पर ऑब्जेक्ट रखा गया और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे आती है, और वो कहां से पास होती है, ये फोकस से पास होती है, और फोकस से आती है और कहां पास होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये आपकी क्या बन गई, इमेज बन गई। सेम साइज होगा, देखो क्या है, सेम साइज है, जितना साइज किसका था ऑब्जेक्ट का, उतना ही किसका है, इमेज का है। उल्टा है, इन्वर्टेड है, सेम साइड है, रियल है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट था और बना कहां इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो क्या है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझिए बेटा, ऑब्जेक्ट कहां था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, इमेज कहां बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनी, सेम साइज बनी और इन्वर्टेड बनी, और सेम साइड थी, सेम साइड थी, तो क्या है, वो रियल इमेज है, क्या है, रियल है। बात समझ गए, बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं, ये आ जाइए, क्या है बेटा इसमें नेक्स्ट, देखो बेटा नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ये यहाँ ऑब्जेक्ट रखा गया, प्लेस किया गया। देखो ये रे ऑफ लाइट आती है पैरेलल, ये किससे पास होती है, फोकस से, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, और कैसे पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, तो उसी पे क्या होती है, वापिस हो जाती है, और यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो देखो ये साइज जो है ज्यादा है, ये साइज क्या है, कम है, तो स्मॉलर साइज होगा, क्या होगा, स्मॉलर। सेम साइड है तो रियल होगा, उल्टा हो गया तो इन्वर्टेड हो गया। बात समझ गए। और कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो क्या लिखेंगे, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस इसके बीच में बनना है, ठीक है। क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल होगा, उल्टा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, छोटा होगा, इसका साइज देखो बेटा, इसका साइज ज्यादा है, इसका साइज क्या है, कम है, तो क्या होगा, स्मॉलर, क्या होगा, स्मॉलर हो गया। तो बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट इमेज बनाते हैं बेटा, नेक्स्ट बनाते हैं, आ जाइए, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां पर बेटा, इन्फिनिटी पर है, कहां पर है, इन्फिनिटी। तो ये देखो बेटा, अब इसका कैसे बनेगा, इन्फिनिटी पे है, तो कैसे रे ऑफ लाइट आएगी, पैरेलल आएगी, कहां से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से, पैरेलल आ रही, कहां से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से, कहां बनेगा, प्रिंसिपल फोकस पर, ठीक है, कहां बनता है, प्रिंसिपल फोकस, एट द फोकस, कहां बनेगा, एट द फोकस। रियल एंड इन्वर्टेड, कैसा होगा, रियल सेम साइड है, इन्वर्टेड, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मच स्मॉलर यानी कि पॉइंट साइज बनेगा। बात समझ गए कैसे बन गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट चलते हैं, आइए अब समझते हैं, अब समझते हैं हम लोग बेटा, हम लोग समझते हैं क्या कि यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर, क्या क्या इसके यूजेस हैं। कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड इन शेविंग मिरर्स टू सी लार्ज फेस, मतलब क्या है, जैसे दाढ़ी, बियर्ड आपको सेव करना है, जैसे आपको तो भी होगी नहीं, आप 10th में, कुछ बच्चों की हो भी जाती है, कुछ बच्चों की बढ़िया मूछे हो जाती है, ऐसे बढ़िया मूछे मोड़ के आते हैं क्लास में, ठीक है, वही आप वैसे नहीं राउडी राठौर वैसे क्लास में बैठते हैं, ठीक, तो उनको भी किसकी आवश्यकता पड़ती है, कॉन्केव मिरर की, किसकी पड़ती है, कॉन्केव मिरर की।
क्योंकि उसमें आपको फेस क्या है, थोड़ा सा लार्ज दिखेगा। दूसरा क्या है, कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ। जो डेंटिस्ट होते हैं, दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो लगा के चेक करते हैं आपके टीथ में क्या प्रॉब्लम है, तो उससे उनको दांत जो है, टीथ, वो थोड़ा सा लार्ज दिखता है। बात समझ गए। कॉन्केव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्चेस, व्हीकल्स हेडलाइट्स एंड सर्च लाइट्स। इसका यूज करते हैं टॉर्च में, व्हीकल लाइट्स में करते हैं, और कहाँ करते हैं, सर्च लाइट्स में, वहां पर इसको यूज करते हैं। कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड इन सोलर फर्नेसेज। सोलर के जो फर्नेसेज होते हैं वहां पर इसका यूज करते हैं। बात समझ गए बेटा। चलिए अब चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। ये आ गया। अब इसके कौन कौन से रूल हैं बेटा, चलिए देखते हैं इसके रूल्स। तो क्या है, रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कौन कौन से इसके रूल हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है बेटा, फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल, ठीक है, देखो जैसे प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल आ रही है, ठीक है, ये ऐसे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, डाइवर्ज हो गई, लेकिन ये आपका प्रिंसिपल फोकस से सीम टू भी होता है। आपको लगता है कि प्रिंसिपल फोकस से ये रे ऑफ लाइट आ रही है। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर जिस एंगल से ये आएगी उसी एंगल से क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो आई और आर सेम होगा। थर्ड क्या है, मान लीजिए जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पे रे ऑफ लाइट किससे आ रही है, फोकस से सीम टू भी हो रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल हो जाएगी। फोर्थ क्या है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो आती हुई सीम टू भी हो रही है, तो उसी पे क्या हो जाएगी, वो रिटर्न हो जाएगी। देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आते हुए हमें क्या हो रही है, सीम टू भी हो रही है। देखो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर आगे है, तो वहां से ये आते हुए हमें दिख रही है। देखो यहाँ दिखा देते हैं आपको, ये देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से वो आते हुए हमें क्या हो रही है, सेम टू भी हो रही है। तो बात समझ गए इसके रूल क्या है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब समझते हैं इसके इमेज कैसे बनता है। चलिए इमेज समझ लेते हैं बेटा, इसके कैसे बनता है, इमेज कैसे बनते हैं इसके। तो फर्स्ट क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। फर्स्ट क्या है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस करते हैं एट इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो क्या क्या है बेटा इसमें, देखो इन्फिनिटी पर है, तो ये ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा और ऐसे डाइवर्ज हो गया, और ये प्रिंसिपल फोकस से सीम टू भी हुआ। क्या हुआ, प्रिंसिपल फोकस से सीम टू भी। देखो बेटा ये सीम टू भी हो रहा है आपको, अब ये पैरेलल आ रही है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से सीम टू भी हो रही है ना, ऐसे डाइवर्ज हो गई, ऐसे क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। बात समझिए, तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल फोकस पे बनते हुए हमें क्या होगा, सीम होगा। कहाँ बनेगी, एट द फोकस। कहाँ इमेज बनेगी, एट द फोकस। फोकस पे बनता है, इन्वर्टेड एंड इरेक्ट होता है, इन्वर्टेड होता है और क्या होता है, इरेक्ट। ठीक है, पॉइंट साइज होता है। देखो ये फोकस पे बनना है तो कैसा होगा, पॉइंट साइज। कैसा होगा, पॉइंट साइज होगा, इन्वर्टेड होगा और क्या होगा, इरेक्ट होगा। क्या होगा, इरेक्ट। चलिए नेक्स्ट समझते हैं बेटा, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट इसमें क्या है बेटा, देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे आप, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। पोल और इन्फिनिटी के बीच में। देखो बेटा ये पोल और इन्फिनिटी के बीच में, तो अब ये रे ऑफ लाइट जो है, रे ऑफ लाइट, देखो बेटा रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे आएगी और ऐसे क्या हो गई, ये डाइवर्स हो गई, लेकिन पीछे जब इसको बढ़ाएंगे तो ये प्रिंसिपल फोकस से क्या होगी, मिलती हुई आपको सीम होगी। और जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, ये देखो यहाँ ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उसी पे क्या हो जाएगी, वो उसी पे वो हो जाएगी रिटर्न। ठीक है, तो अब ये कहाँ मिलेगा, ये यहाँ पे पॉइंट मिलता है, तो यहाँ पर ये इमेज बनेगी। क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो इमेज क्या होती है, फोकस के बीच में बनती है। क्या है, बिटवीन पी एंड एफ। इमेज कहाँ बनेगी बेटा, फोकस और पोल के बीच में। देखो ये आपका हो गया पोल, ये हो गया फोकस, इसके बीच में बन गई। ठीक है, वर्चुअल होगी, कैसे होगी, वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल मतलब क्या है कि जिधर आपका क्या है प्रिंसिपल फोकस है उधर बन रही ना, तो क्या होगी, वर्चुअल है। क्या है, वर्चुअल। ये आपको सीम टू भी हो रहा है, रियल नहीं है। और इरेक्ट, क्या है, इरेक्ट है। क्या है, इरेक्ट है, मतलब जैसी ऑब्जेक्ट थी वैसे क्या है, इमेज है, तो इरेक्ट है।
डिमिनिस्ड मतलब क्या है, स्मॉल साइज है, क्या है, वेरी स्मॉल साइज। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं आगे, आगे डिस्कस करते हैं बेटा, आ जाइए। अब क्या है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन क्या है बेटा, साइन कन्वेंशन क्या है इसको समझेंगे। देखो ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ये आपका पोल है, पोल से सभी डिस्टेंस मेजर की जाती है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, हमेशा ऑब्जेक्ट को आप किधर प्लेस करेंगे, लेफ्ट हैंड, किधर प्लेस करेंगे, लेफ्ट साइड। हमेशा आप ऑब्जेक्ट को, कोई भी मिरर होगा कॉनकेव या कॉन्वेक्स, आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। अब उसकी इमेज राइट हैंड साइड भी बन सकती है और लेफ्ट हैंड साइड भी बन सकती है, तो इससे आपको कोई मैटर नहीं, आपको ऑब्जेक्ट जो रखना है वो हमेशा रखना है लेफ्ट साइड। बात समझे। चलिए उसके बाद क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज कंसीडर्ड एज ए निगेटिव। कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है उसको हम लोग निगेटिव मानते हैं, क्योंकि क्या है इधर बनता है और कॉन्वेक्स में उधर बनता है, तो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। बात समझ गए। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। देखो बेटा कॉन्वेक्स में क्या है, इसको बना देते हैं यहाँ पे ऐसे, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बना दिए, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो इसमें फोकल लेंथ इधर आएगा, तो ये इधर जो होता है ये पॉजिटिव होता है, और इसमें फोकल लेंथ इधर आएगा तो ये क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। बात समझे। अब देखो बेटा इधर जो ऊपर की तरफ जो हम डिस्टेंस लेंगे ऊपर की तरफ, इसको पॉजिटिव लेंगे, जो नीचे की तरफ लेंगे इसको निगेटिव लेंगे, ठीक है। जो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ लेंगे इसको निगेटिव लेंगे, और जो इधर लेंगे इसको पॉजिटिव लेंगे। बात समझ गए कि लेफ्ट हैंड साइड की जो लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी, राइट की पॉजिटिव होगी, एबव की क्या होगी पॉजिटिव, बिलो की क्या होगी नेगेटिव। समझ गए साइन कन्वेंशन। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब समझते हैं क्या मिरर फार्मूला क्या है, क्या मिरर फार्मूला। आ जाइए मिरर फार्मूला समझते हैं क्या है। अ फार्मूला विच गिव्स, अ फार्मूला विच गिव्स, अ फार्मूला विच गिव्स द रिलेशनशिप्स बिटवीन इमेज डिस्टेंस v। देखो बेटा इमेज डिस्टेंस क्या है v, क्या है इमेज डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, ठीक है, इमेज डिस्टेंस v हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हो जाएगा, ठीक है। और फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ f हो जाएगा। तो v u और f इसके बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिरर फार्मूला। क्या रिलेशन होता है बेटा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बात समझ गए, ये आपका है मिरर का फार्मूला है। इससे हमें f निकालना हो या v निकालना हो या u निकालना हो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ गए। अब समझना आपको ये है कि कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स में, ठीक है, v क्या होगा, कॉनकेव में क्या होगा, वो वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। तो ये बात आपको समझना है, फोकल लेंथ किसका पॉजिटिव होता है किसका निगेटिव होता है। तो इस बात को आपको समझना है किसका निगेटिव किसका पॉजिटिव। तो एक बार फिर से पीछे आते हैं, थोड़ा सा एक चीज और बता देते हैं आपको, फिर पीछे आके देखो बेटा क्या है, हाइट ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। देखो यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज पॉजिटिव। देखो हाइट क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट अगर इमेज है तो उसका क्या होता है पॉजिटिव, हाइट ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज नेगेटिव, ठीक है। अब जो फोकल लेंथ होगी कॉनकेव मिरर की वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, और जो कॉन्वेक्स मिरर होगा उसकी पॉजिटिव होगी फोकल लेंथ। तो एफ फॉर किसके लिए, एफ फॉर यहां लिख देते हैं, एफ नेगेटिव होगा किसके लिए, कॉनकेव के लिए, और एफ पॉजिटिव होगा किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। इस बात को आप समझ लीजिएगा, एफ नेगेटिव कॉनकेव, एफ पॉजिटिव किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। बात समझ गए आप। चलिए अब इसके बाद चलते हैं आगे, अब आते हैं आगे। ये बेटा क्या है लीनियर मैग्निफिकेशन, क्या है लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है। देखो बेटा दिस इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो बेटा m इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन h डैश। ये क्या है
हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास हाई स्कूल के लिए। इसका फार्मूला पूछ लेता है कि लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या है, तो m इक्वल टू एस अपॉन एस डैश, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ गए। चलिए एक बात और ध्यान रखेंगे, क्या बात को ध्यान रखना है आपको कि m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू क्या होगा, m इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। माइनस बी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस होती है, और u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो दो बातों को ध्यान रखना है, एक h और हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक फार्मूला ये हो गया, दूसरा माइनस बी अपॉन यू। इस फार्मूले को आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अब समझते हैं इसका यूजेस क्या है। आ जाइए, कॉन्वेक्स मिरर का यूजेस क्या है। कॉन्वेक्स मिरर क्या हेडिंग है, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स, ठीक है, इसका यूज क्या है बेटा। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या है, देखो, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, व्हीकल में रियर व्यू मतलब पीछे देखने में इसका यूज होता है। जैसे आप जो व्हीकल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उसमें एक लगा रहता है ना मिरर पीछे देखने के लिए, वो हेयर देखने के लिए नहीं होता है, वो पीछे देखने के लिए होता है, तो उसमें इसका यूज होता है। दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट में जो रिफ्लेक्टर होते हैं वहां पर इसका यूज होता है। और कहाँ होता है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है कर्व रोड, जो रोड ऐसे होती है, घूमी होती है, तो यहाँ पर मिरर लगा रहता है, वो आपको दिखाता है कि कौन सी गाड़ी सामने से आ रही है। और क्या है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है सिक्योरिटी मिरर के रूप में, समझे, सिक्योरिटी मिरर के रूप में यूज होता है, कर्व्ड रोड में होता है, रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लाइट में होता है, और रियर व्यू मिरर इन व्हीकल में होता है। बात समझ गए कहां पे इसका यूज होता है। चलिए अब समझते हैं एक प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन आपके पास, आपको सॉल्व करने को दे रहे हैं क्या। चलिए, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर of 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. क्या बताना है आपको, पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ द इमेज बताना है। ठीक है, इसमें दिया क्या है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अब यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको दिया है, यहाँ पर आपको आर दिया है, कितना दिया है, +3 मीटर, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो एफ क्या होगा, R/2 होता है, तो हो जाएगा 3/2, कट जाएगा 1.5 आ जाएगा, क्या आएगा 1.5 मीटर। तो फार्मूला क्या होता है, मिरर फार्मूला क्या होता है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो आपको निकालना क्या है इसमें, इसमें आपको v कैलकुलेट करना है बेटा, v कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/f, इसको इधर ले आइए 1/u। तो 1/v निकालना है, 1/f कितना है 1.5 है। देखो आपको क्वेश्चन में u दिया हुआ है कितना 5 मीटर, कितना दिया है 5 मीटर। देखो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ये निगेटिव होगा, क्या होगा निगेटिव, तो -1/-5। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व करें, क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/1.5 माइनस ये हो जाएगा +1/5। तो अब इसको हटाइए, डेसिमल को ऊपर लगाइए 0, तो 5 2 जा 5 3 जा, तो 2/3 प्लस 1/5, एलसीएम क्या होगा 15, तो 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 3 क्या आ जाएगा 10 प्लस 3/15, तो ये आ जाएगा 1/v इक्वल टू 13/15। तो v क्या आएगा 15/13, इट मीन्स की 1.15 मीटर, ये आ जाएगा आपका v। v क्या आया पॉजिटिव आया, क्या आया पॉजिटिव। अब समझिए यहाँ बेटा, अब यहाँ आपको समझना क्या है, अब यहाँ पर v भी आ गया, u भी आपके पास है, अब आप निकाल लीजिए m।
मैग्निफिकेशन, तो माइनस बी अपॉन यू। तो माइनस बी कितना है 1.15 अपॉन यू कितना है 5। ये माइनस का है और माइनस का ये यहाँ पे फार्मूला है, तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये इसको उड़ाइए नीचे 2 जीरो आएंगे, ठीक है। तो 115 अपॉन 500, इसको आप सॉल्व करें, 5 2 जा और 5 3 जा 15, हो जाएगा 100, ठीक है। 5 से कट कर दीजिए तो आ जाएगा 0.23। तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा 0.23, मतलब 0.23 टाइम वो क्या है स्मॉलर है, तो ये क्या होगा स्मॉलर होगा, स्मॉलर होगा। और v क्या है पॉजिटिव है, v क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये वर्चुअल बनेगा, क्या बनेगा वर्चुअल, क्या होगा वर्चुअल। और इरेक्ट, क्या होगा इरेक्ट, स्मॉलर होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। जो चीज वर्चुअल होती है वो क्या होगी इरेक्ट, जो क्या होगी रियल वो क्या होगी आपकी इन्वर्टेड होगी। बात समझ गए, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग समझेंगे। रिफ्लेक्शन हो गया, अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। किसकी बात करेंगे बेटा रिफ्रैक्शन। क्या है रिफ्रैक्शन कि द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका हो गया एक मीडियम हो गया, ठीक है मीडियम हो गया, ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है। अब इस मीडियम में ये रे ऑफ लाइट क्या होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो यहाँ पर ये मीडियम क्या हो गया फर्स्ट, इसमें मार्कर सेलेक्ट करते हैं ब्लैक, ये हो गया मीडियम फर्स्ट, ये हो गया मीडियम सेकेंड। अब देखो ये रे ऑफ लाइट आती है और ये ऐसे इसमें जा रही है, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है ये टूवर्ड्स नॉर्मल है, ठीक है। इसमें क्या है रे ऑफ लाइट आ रही है और ये रिफ्रैक्टेड हो रही है, ये क्या है नॉर्मल से दूर जा रही है, नॉर्मल से दूर जा रही है। जिसमें नॉर्मल के पास आएगी वो क्या होगा डेंसर मीडियम होगा, और जिसमें दूर जाएगी वो कैसा होगा रेयरर मीडियम। मतलब क्या है मीडियम वन कैसा है रेयरर है, ये रेयरर से किस में जा रही है डेंसर में, तो वो नॉर्मल की टूवर्ड्स आएगी, ठीक है। जब नॉर्मल से दूर जाएगी वो तो डेंसर से वो किस में जा रही है रेयरर में जा रही है। बात समझे कि डेंसर से जब वो जाएगी रेयरर में तो वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, और जब वो रेयरर से जाएगी डेंसर में तो वो नॉर्मल के पास हो जाएगी। तो बात समझ गए, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। अब समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, कौन कौन से लॉज है बेटा। तो इसके लॉज क्या है इसको समझेंगे लॉज। तो लॉज में आ जाइए बेटा, देखिए क्या है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों क्या है सेम प्लेन पे मीट होती है। जैसे ऐसे है ये आपकी क्या हो गई इंसिडेंट हो गई, ये हो गई आपकी क्या रिफ्रैक्टेड, और ये हो गया नॉर्मल। तो तीनों क्या है सेम प्लेन पे मीट होती है। उसके बाद क्या है द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मतलब क्या है साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है कांस्टेंट होता है, मतलब रेशियो किसका साइन आई का और साइन आर का ये क्या होगा कांस्टेंट होगा। इसको स्नेल लॉ भी कहते हैं। बात समझ गए कि साइन आई और साइन आर का रेशियो क्या होगा कांस्टेंट होगा। बात क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसको समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है देखो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसको हम लोग लिखते हैं एन से, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, ठीक है वैक्यूम में जो स्पीड होगी लाइट की टू द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम में वो जा रही है उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, और जो वैक्यूम में होगी उसका रेशियो, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है जो वैक्यूम में होती है इसकी स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वैक्यूम में होती है। और इसमें
क्या होगी वो आपको दिया होगा, तो उससे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ गए। अब देखो मीडियम कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग एन कैसा होगा, ठीक है। जैसे वैक्यूम में एन क्या होगा 1, एयर में क्या होगा, एयर में, ठीक है 1.003, वाटर में क्या होगा 1.33, अल्कोहल में क्या होगा 1.36, केरोसिन में क्या होगा 1.44, बेंजीन में क्या होगा 1.50, डायमंड में क्या होगा 2.42। बात समझ गए कि वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, एयर में कितना होता है, वाटर में कितना होता है, सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं इसके, आ जाइए। अब हम लोग समझेंगे बेटा, समझने वाले हैं, एक नई हेडिंग है क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक रेक्टेंगल के फॉर्म में एक ग्लास स्लैब है, उससे हम लोग समझेंगे रिफ्रैक्शन कैसा होता है। बात समझे। तो देखो ये आपके पास हो गया एक ग्लास स्लैब, इसको बना देते हैं फिर से, ये हो गया आपका ग्लास स्लैब ऐसे, ठीक है, ये आपका हो गया ग्लास से, ये ग्लास स्लैब हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो यहाँ पर रे आ रही है ये कैसी है, इंसिडेंट है, और ये यहाँ से क्या होती है, रिफ्लेक्टेड होती है, यहाँ से क्या होती है, रिफ्रैक्टेड होती है रे, और ये इसके बाद फिर इस पॉइंट पे आने के बाद फिर क्या होगी, रिफ्रैक्टेड होगी। आप समझे। तो यहाँ पर जो पहले रे आती है वो जब मीडियम में आएगी ग्लास में, तो वो क्या होगी, उसका रिफ्रैक्शन होगा। बात समझे। तो ये नॉर्मल के पास आएगी, उसके बाद जब वो ग्लास से जाएगी एयर में, तो फिर उसमें रिफ्रैक्शन होगा और वो नॉर्मल से दूर जाएगी। तो अब क्या है कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब इन्वॉल्व टू रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लाइट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, देखो नॉर्मल के पास आई, उसके बाद क्या होगी, तो वो डेंसर मीडियम में आ रहा है, उसके बाद फिर वो सेकंड में क्या होगा कि वो नॉर्मल से दूर जाएगी, मतलब वो रेयर मीडियम में जा रहा है, एयर में जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो बेटा यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, ये एंगल ऑफ इमरजेंट है, क्या है, ई एंगल ऑफ इमरजेंट। बात समझे। तो अब इसको आप रिफ्लेक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास, ये आप ऐसे समझेंगे कि फर्स्ट उसमें रिफ्लेक्शन होता है, वो नॉर्मल के पास आती है, उसके बाद फिर उसमें रिफ्लेक्शन होता है, वो नॉर्मल से दूर जाती है। आप समझ गए। चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या है रिफ्रैक्शन का। तो इसमें क्या है कि द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग वाटर अपीयर टू बी रेज्ड। आप कभी देखे होंगे ऐसे ना, कि जैसे इसमें ऐसे वाटर फिल है, तो आपको जो ये बॉटम है इसका, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई पड़ता है, रेज्ड दिखाई पड़ता है। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। उसके बाद क्या है, अ स्टिक इमर्ज इन वाटर अपीयर टू बी बेंट। इसके अंदर जो कोई मान लीजिए आप कुछ डाल देते हैं, ठीक है, पेन डाल दिए, तो पेन आपको क्या दिखेगी, पेन आपको हल्का सा बेंट दिखेगी, झुकी हुई दिखेगी। ये किसका एप्लीकेशन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। क्यों, क्योंकि यहाँ एयर से लाइट कहाँ जा रही है, वाटर में जा रही है। बात समझे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन जो प्रोसेस पढ़े थे उसमें एक ही मीडियम में सारे काम होते हैं, वहां रे ऑफ लाइट एक ही मीडियम में वापिस आती है। लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है, वहां एक मीडियम में रे आ रही है और दूसरे मीडियम में रे जा रही है। बात समझे। चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अब इसके आगे लेंस समझेंगे, इसके आगे आइए लेंस की बात करते हैं। एक क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले, एक क्वेश्चन समझ लेते हैं बेटा। क्या, चलिए, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड दिया है 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। क्या बताना है आपको, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इन ग्लास, ये आपको बताना है, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको दिया है कितना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको दिया है कितना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब लिखिए एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू, फार्मूला लगाइए, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट इन वैक्यूम
अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, आपको ये कैलकुलेट करना है। ये आपको दिया है 1.50, ये आपको दिया है 3 × 10⁸ ये आपको निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको, क्या ये यहाँ आ जाएगा और ये आ जाएगा अपॉन में, तो क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल टू हो जाएगा 3.0 × 10⁸ अपॉन 1.50, तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा आपका आंसर। बात समझे? इस क्वेश्चन में आपको स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है। बात समझना, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है, कैलकुलेट करना है। और आपको दिया क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। क्या दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। और यहां पर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम भी दिया है, तो आप उससे कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लें। चलिए, तो इसको आप जल्दी से बेटा नोट कर लें, इसके आगे फिर बात करते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। आ जाइए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या? रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। लेंसेज से रिफ्रैक्शन कैसे होता है? लेंसेज से रिफ्रैक्शन कैसे होता है? तो ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस और ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कर्व्ड होता है आउटवर्ड। देखो ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है। और इसमें क्या है? इनवर्ड क्या है? वो अंदर की तरफ उसमें कर्व है। ठीक है, ऐसे बना हुआ है। तो ये हो गया कॉनकेव और ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये हो गया स्फेरिकल लेंस। यहां पर देखो, एक ग्लास ऐसे स्फेरिकल है, दूसरा ऐसे है, यहां से इसको कट कर दिया गया, तो इससे क्या बन गया? इससे लेंस बन गया। तो इसका ये रेडियस हो गया, ये इसका रेडियस हो गया। ठीक है, ये भी आगे हम आपको दिखाएंगे जब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की। ठीक है, और इसमें कैसे है बेटा? इसमें ऐसे, ठीक है, ऐसे दो स्फेरिकल क्या लिए गए? सर्कल लिए गए और इसको यहां से ऐसे कट कर दिया गया, तो इसको से क्या बन गया? इससे बन गया कॉनकेव लेंस। बात समझे? चलिए, अब बात करते हैं बेटा इसके आगे बात करते हैं। अब देखो, अब इसमें क्या है? इसमें बेटा अब समझना है कुछ पॉइंट्स समझेंगे हम लोग। कौन से पॉइंट समझेंगे? कौन से पॉइंट समझेंगे बेटा? चलिए, कौन से पॉइंट समझेंगे? ऑप्टिकल सेंटर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? अपर्चर क्या है? प्रिंसिपल फोकस क्या है? और फोकल लेंथ क्या है? तो अब देखो, ये आपके पास हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया आपके पास कॉनकेव लेंस। अब इसमें हमें समझना क्या बेटा? देखो, ये आपके पास हो गया कॉन्वेक्स, ये हो गया कॉनकेव। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, क्या है? पैरेलल आ रही है। ठीक है, ऐसे। अब ये इसका मिड पॉइंट हो गया लेंस का, इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। और ये इसकी क्या हो गई? लेंस की डिस्टेंस हो गई m to m डैश, इसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर। ठीक है, अब ये क्या है? ये मान लीजिए ये इसका f2 हो गया और ये 2f2 हो गया और ये इधर f1 हो गया, तो ये इसका हो गया प्रिंसिपल फोकस। क्या हो गया? प्रिंसिपल फोकस। जहां पर पैरेलल रे ऑफ लाइट क्या हो? जहां पर आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट हो या हमें सीम टू बी हो, मिलते हुए हमें प्रतीत हो, सीम हो, या जहां पर मिले उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, अब देखो बेटा, अब यहां पर क्या है कि इसको हम लोग बोलते हैं, ये हो गया फोकस,
ये हो गया प्रिंसिपल फोकस। अब ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझे। अब उसके बाद क्या है, अब इसमें फोकल लेंथ क्या है, जो प्रिंसिपल फोकस है और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। जैसे ये है, ये जो ये है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस। ये हो गया F1 और इसके बीच की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। बात समझ गए। फोकल लेंथ क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। चलिए आगे चलते हैं बेटा इसकी। अब इसके आगे चलते हैं, आ जाइए। अब इसके आगे बेटा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे बनती है। देखो इसके कुछ रूल्स हैं। क्या रूल है, फर्स्ट रूल क्या है बेटा, फर्स्ट रूल, और ये सेकंड हो गया, और ये हो गया थर्ड रूल। फर्स्ट में क्या है, जो प्रिंसिपल, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, इसके जो पैरेलल रे आती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, जिस पॉइंट से जाती है वो क्या है, वो प्रिंसिपल फोकस है। मतलब क्या है कि रे ऑफ लाइट जो पैरेलल आएगी वो जिस पॉइंट से जाएगी, मतलब वो कुल मिला के जानी किससे है, उसको प्रिंसिपल फोकस से ही उसको जानी है। बात समझे। अगर रे ऑफ लाइट फोकस से आ रही है तो वो आफ्टर लेंस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो गई, पैरेलल। अगर वो किससे आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है, तो उसी पे वो वापस रिटर्न हो जाएगी। बात समझे। 3 पॉइंट। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल, तो फोकस से वो पास होगी। अगर वो फोकस से आ रही है तो वो किससे पास होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस से पास होगी। बात समझिए। अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो वो उसी पे वापस रिटर्न हो जाएगी। 3 कंडीशंस है। बात समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, इमेज कैसे बनती है। इमेज कैसे बनती है, तो इमेज कैसे बनती है बेटा, देखो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। क्या है, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे हो। देखो इन्फिनिटी पे है, यहाँ पर बहुत दूर है, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट आ रही है, किससे पास हो रही है, ये देखो फोकस से। ये रे ऑफ लाइट आ रही है, किससे पास हो रही है, फोकस से। रे ऑफ लाइट आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, किससे पास हो रही है, फोकस से। किससे पास हो रही है, फोकस से। ठीक है। तो कहां पर बनेगा, एट फोकस। ठीक, कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड। क्या है, पॉइंट साइज है। कैसा है, पॉइंट साइज है। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट इमेज बनाते हैं। कैसे, देखो अगर ऑब्जेक्ट कहां पर है, बियॉन्ड 2f, यानी कि ये 2f हो गया और इसके इधर है, 2f के पीछे। तो अब ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। ठीक है। रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन किससे पास होगा, प्रिंसिपल फोकस से, और वो ऑप्टिकल सेंटर से आएगा। ठीक है। इसको आगे बढ़ा देंगे, ये इसी पे वापस फिर क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। जहां पर मिलेगा, ये देखो ये ऐसे। ठीक है। वहां क्या बन जाएगा, वहां बन जाएगा इमेज। तो इमेज कैसी है, देखो यहाँ एरो ऊपर की तरफ था ऐसे, यहाँ एरो कैसे है, नीचे है। तो ये इन्वर्टेड है। क्या है, इन्वर्टेड है। 2f के पहले है, तो क्या लिखेंगे, बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में। रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल है क्योंकि उस तरफ है, अगर इधर होती तो वर्चुअल होती। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटी है। बात समझे। ऑब्जेक्ट का साइज इतना बड़ा है और इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो गया। बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आ जाइए। ऑब्जेक्ट एट 2f। ऑब्जेक्ट कहां पे बेटा, ऑब्जेक्ट कहां पे है, 2f पे। कहां पे है, 2f पे। तो 2f पे, ठीक है। ये तो अब देखो यहाँ 2f पे है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी और किससे पास होगी, फोकस से। ठीक है। इससे क्या हो रही है, रिफ्लेक्टेड हो रही है। उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो उसी पे लौट जाएगी, और ये जहां मिलेगा वहां क्या बन जाएगी, इमेज। इमेज कहां बन रही है, F2 पे बन रही है। तो कहां बनेगी, एट 2f। कहां बनेगी, एट 2f। ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल होगी क्योंकि उस तरफ है, और उल्टा है इन्वर्टेड। सेम साइज, कैसा है साइज, सेम साइज।
देखो कहाँ रखा गया था, 2f1 पे, कहाँ बना 2f2 पे। तो जहां पर रखा गया जिस पोजीशन पे, उधर भी उसी पोजीशन पे वो क्या हो गया, बन गई। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2f। ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा, एफ और 2f पे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, एफ और 2f पे। देखो एफ और 2f, ये f हो गया और ये 2f हो गया, इसके बीच में। तो ये पैरेलल आएगी, किससे पास होगी, फोकस से, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ, ये इससे आएगी ऑप्टिकल सेंटर से, और कहाँ मिलेगी, यहां मिल रही है। तो ये यहां पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो बियॉन्ड 2f, 2f के बाद बनती है। रियल है क्योंकि उस तरफ है, इन्वर्टेड है क्योंकि उल्टा है, लार्जर साइज, इसके साइज से इसका साइज क्या है, बड़ा है। तो बात समझ गए, इमेज कैसे बन गई। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, अब इसके आगे बात करते हैं। ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट एट एफ, फोकस पे, फोकस पे। तो कहां बनेगा, एट इन्फिनिटी, रियल और इन्वर्टेड, हाईली इनलार्ज। देखो एफ पे रखा हुआ है तो ये पैरेलल आएगी, ये देखो फोकस से पास हो गई, उसके बाद किससे आएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऐसे आगे बढ़ा देंगे, ये जाके कहीं दूर जाके ये मिलेगी। तो कहां बनेगी ये बनेगी इन्फिनिटी पे। बात समझ गए। कैसी होगी, बहुत दूर बन नहीं तो बहुत बड़ी बनेगी, क्या होगी, हाईली इनलार्ज। कैसा होगा, रियल, क्योंकि सेम साइड उधर बनना है, किधर बनना है, उस साइड बनना है, ठीक है। क्या होगा, इन्वर्टेड, क्योंकि नीचे की तरफ बनना है। बात समझे। तो कैसा है, इन्वर्टेड। अगर जिधर ऑब्जेक्ट रखा है इधर अगर बनता तो वर्चुअल होता, उस साइड बनना है तो क्या होगा, रियल होगा। बात समझ गए। चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट बिटवीन ओ एंड एफ, ऑब्जेक्ट कहां पे है, ओ और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट कहां पे है, ओ और एफ के बीच में। देखो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया और ये एफ हो गया, इसके बीच में है। तो इसके बीच में ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधा बढ़ा दिए, ये पैरेलल आया और ये एफ से निकलेगा ऐसे, ठीक है। ये जाके पीछे कहीं मिलेगा, यहां मिल रहा है, ठीक है। ये 2f1 के पीछे मिल रहा है, तो कहां मिलेगा, बियॉन्ड द 2f। तो अब जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया है इधर रखा गया है, तो सेम साइड, तो क्या लिखेंगे आप, सेम साइड। किधर मिलेगा, सेम साइड। क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब क्या है, वर्चुअल, सेम साइड है तो वर्चुअल, सीधा है ना, जैसे ऑब्जेक्ट था वैसे इमेज है। तो कैसी है, इरेक्ट है। साइज इज हाईली इनलार्ज, इसका साइज छोटा था, इसका काफी बड़ा बना, तो क्या होगा, हाईली इनलार्ज होगा। तो बात समझ गए। चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या है, इसे कौन से यूजेस है। तो देखो बेटा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस आर यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास, किसी चीज को बड़ा करके देखने में इसका काम आता है। उसके बाद क्या है, इट इज यूज टू करेक्ट आई डिफेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, इसमें बेटा जो नियर आपको क्लियर नहीं दिखाई पड़ता, नॉट क्लियर, ये आपको ब्लर दिखाई पड़ता है। कैसा, ब्लर। और जो दूर की चीजें हैं वो आपको साफ दिखाई पड़ेंगी, वो है हाइपरमेट्रोपिया। तो उसकी जो प्रॉब्लम होगी तो उसके डिफेक्ट को ये दूर करने में यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहां पर कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। तो बात समझ गए। चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अब इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंसेज, कॉनकेव लेंस से इमेज कैसी बनती है। तो देखो बेटा इसके रूल क्या है। फर्स्ट देखो, पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी, लेकिन वो फोकस से निकलती हुई सीम होगी। दूसरा, अगर वो आपको सीम हो रहा कि फोकस से निकल रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस की वो पैरेलल हो जाएगी। अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो उसी पे वो क्या हो जाएगी, रिटर्न बैक हो जाएगी। तो तीन बातें, क्या, वो प्रिंसिपल एक्सिस से, देखो यहाँ पैरेलल आएगी तो वो डाइवर्ज होगी,
आपको प्रिंसिपल एक्सिस से निकलती हुई दिखेगी। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है तो वो आपको सीम होगी, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर ऑप्टिकल सेंटर से आ रही तो उसी पे क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। बात समझ गए। चलिए अब उसके बाद क्या है, इमेज बनती कैसे, इसकी इमेज बनती कैसे है। तो इमेज कैसे बनती है, देखो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो। तो जब इन्फिनिटी पे हो तो पैरेलल लाइट आ रही है, ठीक है। जब इन्फिनिटी पे हो तो देखो ये लाइट ऐसे पैरेलल आ रही है ना, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी, बैक चली जाएगी, और ये लगेगा आपको कि प्रिंसिपल फोकस पे ये क्या हो रहा है, मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ये फोकस पे बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो एट फोकस कैसी होगी, वर्चुअल, क्योंकि सेम साइड है। इरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत स्मॉल होगी। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसी है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट क्या है, टूवर्ड्स लेंस, लेंस की तरफ है। कहीं पर भी आप रख दीजिए तो ये क्या है, पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी, क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो बाहर जा रही है, डाइवर्ज हो रही है, लेकिन ये आपको फोकस से आती हुई आपको सीम होगी। जब ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट पास होगी तो उसी पे वो वापस हो जाएगी और यहाँ कट होगी, यहाँ मिलेगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इमेज बनेगी। तो इमेज कहाँ बनती है, बिटवीन ओ एंड एफ, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। वर्चुअल और इरेक्ट डिमिनिश्ड, छोटी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। बात समझ गए। चलिए ये चीज आपकी हो गई। अब यूज ऑफ कॉनकेव लेंस क्या है, इसके यूजेस क्या है, कॉनकेव लेंस की यूजेस क्या है बेटा। तो इसके यूजेस क्या है, यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स, चश्मे, ग्लासेस बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। यूज टू करेक्ट मायोपिया, मायोपिया मतलब क्या है कि आपको नियर ऑब्जेक्ट क्लियर दिखते हैं, लेकिन जो फॉर ऑब्जेक्ट है वो आपको क्या है, दूर वाले ऑब्जेक्ट ये आपको ब्लर दिखेंगे, ठीक है, आपको ब्लर दिखेंगे। तो इसको दूर करने के लिए क्या है, कॉनकेव लेंसेज का यूज किया जाता है। इससे बने जो चश्मे होते हैं जहां पर कॉनकेव लेंस लगा हो उसका हम लोग यूज करते हैं। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट बेटा, साइन कन्वेंशन क्या है। साइन कन्वेंशन क्या है, देखो तो देखो बेटा कैसे, इसमें कोई एक आप बनाइए लेंस, ऐसे एक लेंस बना लेते हैं। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये एफ हो गया, ये हो गया 2f, इधर ये एफ, इधर ये 2f, ठीक है। तो जो इधर की डिस्टेंस होगी ये निगेटिव होगी, इधर की पॉजिटिव होगी, ठीक है। इधर जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनाएंगे ये पॉजिटिव, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी वो निगेटिव। बात समझे। जो लेफ्ट हैंड होगी वो निगेटिव होगी, जो राइट हैंड होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी वो पॉजिटिव, जो नीचे होगी वो निगेटिव। बात समझ गए। चलिए ये हो गया साइन कन्वेंशन। अब इसके आगे चलते हैं, लेंस फार्मूला क्या है। इसके आगे बेटा लेंस फार्मूला क्या है, देखो क्या होता है लेंस फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। एफ क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। बी क्या है, इमेज डिस्टेंस। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। इस फार्मूले से आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ कैलकुलेट कर सकते हैं या बी कर सकते हैं या यू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब समझेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। क्या है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, क्या होता है, देखो बेटा इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एम जो होता है हाइट ऑफ इमेज, पहले भी पढ़ चुके हैं, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। S2 अपॉन S1 इक्वल टू V अपॉन U। V क्या है, इमेज डिस्टेंस अपॉन क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इससे हम लोग मैग्निफिकेशन M कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ गए। चलिए आगे चलते हैं बेटा,
अब हम लोग समझेंगे, पावर ऑफ लेंस को समझ लेते हैं। पावर ऑफ लेंस क्या है? पावर ऑफ लेंस को समझेंगे बेटा। क्या है कि इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। जो P है ये रेसिप्रोकल किसका है? फोकल लेंथ का। ठीक है, तो P इक्वल टू हो जाता है 1/f। ये है पावर ऑफ लेंस। यूनिट क्या बनती है इसकी? डायप्टर। क्या होती है यूनिट? डायप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसका एक नंबर में पूछा गया है, कई बार ये पूछा गया है कि पावर ऑफ लेंस क्या है, या इसकी यूनिट पूछी गई है, तो इसको आप याद रखिएगा। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम है, क्या? फाइंड आउट पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। देखो बेटा, कॉन्केव लेंस ऐसे बनाइए, कॉन्वेक्स ऐसे बनाइए। ठीक है, इसका जो फोकल लेंथ होता है इस साइड होगा। ठीक है, यानी कि जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो इस साइड होगा, लेफ्ट हैंड। तो ये निगेटिव होगा और इसमें इधर होगा। ठीक है, लेंथ इधर होगी तो ये पॉजिटिव होगी। तो अब आपको याद क्या रखना है यहाँ पे? कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो इसका देखो बेटा, इसका फोकल लेंथ आपको दिया है f, तो -2 मीटर, क्योंकि कैसा है? कॉन्केव लेंस है ना, तो माइनस में रखेंगे। तो P इक्वल टू हो जाएगा 1/f, तो 1/-2। ठीक है, क्या आ जाएगा? 1/, देखो इसको आप डिवाइड करें तो ये ऊपर हो जाएगा माइनस, तो इसको आप क्या करेंगे? -1/2, यानी कि 0.5 माइनस का, ये हो जाएगा डायप्टर। माइनस का 0.5, ये आ जाएगी पावर। बात समझ गए? पावर कैसे कैलकुलेट किया गया? तो इसको आप रिवाइज करें। अब मिलते हैं किसी और अच्छे इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ क्लास 10th के लिए। तब तक आप इसको पढ़ें, रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें अच्छी से, क्योंकि आपको अच्छे नंबर लाना है तो अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।